हेलो फ्रेंड्स, नाउ आगे के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। ए कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% बाय वेट, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, 15% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। ओके, तो 15% है, तो इसका मतलब क्या, 15 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और टोटल कितना होना चाहिए, परसेंटेज है तो 100 होगा, तो 100 माइनस 15 करें तो कितना आएगा, 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by equivalent mass into volume of solution in ml into 1000। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया, इक्विवेलेंट मास निकालना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करें हम, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 विल बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये एसिड है तो इसका क्या आएगा, बेसिसिटी आएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहां पे क्या होगा, मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करेंगे तो 98 आएगा। कितने H प्लस इसमें, 2, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा 2, तो कितना आएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर इक्विवेलेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, पहले वो मिले तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 15 और 85 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम। इसके बाद में फिर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मास कितना 100, डेंसिटी कितनी है 1.10, तो ये कुछ आएगा 90.9 ml। अब ये सारी वैल्यू को कहाँ शो कर सब्स्टिट्यूट करें हम, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास 49 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90.9 इंटू 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी 3.36। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दिस मच ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर, ये मिलेगा हमें नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या है, 200 ml ऑफ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन डाइल्यूटेड अप टू 1000 ml, देन कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। जहां पर भी अगर कोई सेम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के लिए बोला हुआ है तो वहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट इज फॉर मोलरिटी। तो मोलरिटी के केस में क्या आएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये डाइल्यूशन के लिए होगा। अगर कोई मिक्सचर है, वो सॉल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे हम सिंपल फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2, एक सॉल्यूशन का मोलरिटी, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दैट विल बी इज इक्वल टू मोलरिटी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का फॉर्म होगा वो, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2 ऐसे।
ये कब यूज करेंगे? जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब। ये कब होगा? जब एक ही सॉल्यूशन में डाइल्यूशन हो रहा है तब। M1 कितना दिया हुआ है? 5 मोलर, 5 दिया हुआ है। V1 वॉल्यूम कितना है? 200। M2 मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, इनटू वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1000। टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 1000। तो M2 कितना मिलेगा? 5 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। सो M2 विल बी 1 मोलर। अगर 200 ml 5 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, उसको हम 1000 ml जितना 1000 ml तक डाइल्यूट करेंगे, मतलब उसमें 800 ml हम वाटर ऐड करेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। तो वहां पे उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोलर। सिमिलर, लेकिन वो नॉर्मेलिटी के लिए क्या होगा? तो अब यहाँ पे 20 ml ऑफ 0.2 मोलर नॉर्मल HCl इज डाइल्यूटेड अप टू 100 ml, देन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंपल, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जैसे मोलरिटी में था ये वाला फॉर्मूला, वैसे ही सेम यहाँ पे। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? N1 कितना दिया हुआ है? 0.2। V1 कितना है? 20 इज इक्वल टू N2 फाइंड आउट करना है, कितना है वॉल्यूम उसका? 100 ml। तो N2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100। okay, so N2 will be is equal to 0.04 नॉर्मल। इतना हो जाएगा। अगर 0.2 नॉर्मल HCl है या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन है, 20 ml दिया हुआ है, उसको 100 ml तक डाइल्यूट करें तो उसकी नॉर्मेलिटी 0.04 हो जाएगी। तो डाइल्यूशन के बाद हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने आंसर्स को चेक कर सकते। सो दैट इज फ्यू एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप। और ये नॉर्मेलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic। मतलब कोई एक वाटर सैंपल है, ड्रिंकिंग वाटर सैंपल, उसमें क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज अबाउट 15 ppm और जो कार्सिनोजेनिक होता है। तो एक्सप्रेस दीज इन परसेंट बाय मास, मीन्स जो 15 ppm है वो 15 ppm को हमें मास में, परसेंट मास में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करें? तो सिंपल, पहले फर्स्ट वाला देखो, ppm बाय मास, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। और परसेंट बाई मास है तो इसको, परसेंट मतलब 100, तो इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 4। ये लिख सकते हैं a पावर b, a पावर m इंटू a पावर n, तो a पावर m प्लस n, तो 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 6। तो ppm बाय मास इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज का मास बाय मास इंटू 10 to the power 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या फाइंड आउट करना है? परसेंट बाई मास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितना दिया है?
15 इज इक्वल टू परसेंट मास बाई मास इंटू 10 टू द पावर 4 और परसेंटेज मास बाई मास इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ हमें थोड़ा रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वन, डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass into mass of solvent, ग्राम में लेना है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज दिया है तो उसे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया? 15 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसमें क्या होगा? क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3। तो 15 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। किसमें है क्लोरोफॉर्म? ड्रिंकिंग वाटर में। तो वाटर क्या होगा? एज अ सॉल्वेंट। तो इसमें बचेगा कितना? 100 में से माइनस करो, दैट विल बी 100 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर -4। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 100 ही हो सकता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो ये मिल गया। मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ CHCl3। तो C का कितना? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन एक है 1, 3 इंटू क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 119.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 100 दिया है इंटू 1000। तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आएगी? सो मोलैलिटी विल बी इंटू 10 पावर -4 है, तो ये टर्म कैंसल हो जाएगा। 1.24 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -4 इतना मोल पर केजी आएगा। Okay, so that will be solution.